आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 1 से 10 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैंने आपको फरवरी में 120 प्रश्न करवाए, लेकिन उसमें भी 80 क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में हिट करेगा, ठीक है। और इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे। और एक बात, कम से कम इस क्वेश्चन में अपने आप को जज करना कि फरवरी महीने में करंट अफेयर पढ़ने के बाद कितने आंसर हम लोग दे पा रहे हैं। और करंट अफेयर का डेली क्लास सुबह में 8 बजे आप सभी का चलता है स्मार्ट तरीके से। और एक बात, एप्लीकेशन पर आपको जीके जीएस का पूरा नोट्स पीडीएफ के रूप में हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर, जो डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं। साइंस में जितना नोट्स आपको पढ़ना है 2024 के एग्जाम के लिए यह सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा है। जिसके अंतर्गत ग्रुप डी का जो 22 का एग्जाम हुआ, जितना भी साइंस पूछा गया शिफ्ट वाइज वो सब डाल दिए। एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का पूरा शिफ्ट वाइज डाला गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन साइंस का ये भी डाले हैं। और जीके तो पूछो मत, पूरा ब्रह्मास्त्र डाल दिए, ठीक है। साथ में करंट अफेयर भी आपको पूरा मिल जाएगा और ये सारा कंटेंट अप टू डेट है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन, 23 फरवरी को कौन सा शहर है भारत का जो इंडिया रबर समिट, जो इंडिया रबर सम्मेलन होने वाला है उसके 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो यह होगा आपका गुवाहाटी में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, कौन सा देश विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 फाइनल की मेजबानी करेगा? इंग्लैंड में। देखो, इसके पहले 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ और दोनों की मेजबानी इंग्लैंड किया। अगला होने जा रहा है 2025 में और इसकी मेजबानी भी इंग्लैंड ही करेगा। और 27 वाला जो फाइनल होगा उसकी मेजबानी भी इंग्लैंड ही करेगा। यानी लगातार 4 विश्व कप टेस्ट फाइनल का जो फाइनल है वो कहां पर होगा? इंग्लैंड में ही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय जोड़ी ने शूटिंग विश्व कप 24 में भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया है? यह कहां पर हुआ था? यह मिस्र की राजधानी कैरियो में हुआ था ये प्रतियोगिता। इसमें भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले कौन थे? पहला पदक तो रिंदम संगवान और उज्जवल मलिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, तन्मय अग्रवाल, नाम याद रखिएगा। वर्ल्ड में, विश्व में जितना भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है ना, काउंटी क्रिकेट जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसमें 13 शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम पर हासिल किया। यानी 147 गेंद में इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाया। आज तक विश्व में ऐसा कोई नहीं कर पाया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ठीक है। और ये इन्होंने ये कारनामा जो है रणजी ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए लगाया। किस राज्य के लिए खेल रहे थे? हैदराबाद के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान में जागरूकता फैलाने के लिए एक लघु फिल्म जो है वो बनाने जा रही है। और इस फिल्म के निर्माता कौन होंगे? राजकुमार हिरानी, 3 इडियट्स के निर्माता। और इस लघु फिल्म का शीर्षक क्या दिया गया है? तो वो है माई वोट माई ड्यूटी। अगला प्रश्न हमारे सामने, 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 7 से 9 फरवरी तक किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये याद रखिएगा, नई दिल्ली में। और इसका विषय क्या था? लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अनिल कुमार लोहाटी को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो शरद चौहान, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अजाली ओस्मानी, इनको किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? कोमोरोस का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2 बार की एशियाई खेल की पदक विजेता जिनका नाम है नोरेम रोसिबिना देवी, इनको अंतरराष्ट्रीय वसु संघ की वर्ष महिला एथलीट्स ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। यह किस राज्य की है? मणिपुर से इनका संबंध है। अगला प्रश्न हमारे है, शूटिंग विश्व कप 10 एयर मीटर राइफल कैटेगरी में स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक कौन जीत दिलाया है? दिव्यांश सिंह पनवार। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, वर्ल्ड वेटलैंड डे, आर्द्रभूमि दिवस जो है वो हर साल 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं और इस बार का
जो विषय रखा गया वो ये रखा गया है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये वाला हमारे सामने है, जो हाल ही में जनगणना हुआ है, एक आकलन लगाया गया जितने भी भारत में हिम तेंदुआ है उनकी संख्या कितना है। पहला बार ये जनगणना किया गया है और उस जनगणना के अनुसार जो भारत में हिम तेंदुआ की संख्या है वो 718 है। उसमें सबसे अधिक कहां पर है, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस कंपनी ने 23 में रिकॉर्ड 11.12 मिलियन वाहन बेचकर एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है? वो कौन सी कंपनी है? जापान की टोयोटा मोटर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? चंपई सोरेन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर क्या है बाबू? CNAC। और ये जो होने वाला है गेम, ये कहां पर हो रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक समंदर मेरे अंदर, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? संजीव जोशी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पूर्वोत्तर भारत का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहां पर रखी गई है? डिब्रूगढ़, असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य में चौथा ऑरेंज फेस्टिवल जो है वो आयोजित किया गया? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस शहर में भारतीय नाट्य विद्यालय का 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है? यह किया गया है मुंबई में। और विषय याद रखना, विषय है आपका वसुदेवे कुटुंबकम वंदे वरंगम, ये विषय दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मनुष्य में पहली ब्रेन चिप किस कंपनी के द्वारा लगाई गई है और ये सक्सेसफुल रहा है? ये लगाया गया आपका न्यूरोलिंक कंपनी के द्वारा। इसके मालिक कौन है? आपको बताए थे ना, एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचांक में भारत का स्थान क्या रहा है? 93 नंबर। एक नंबर पर कौन है? एक नंबर पर है आपका डेनमार्क। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्र सरकार ने कितने शहर को भिखारी मुक्त बनाने का फैसला लिया है? 30 ऐसे शहरों को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दक्षिण राज्य जोहार के उस अरबपति का नाम बनाइए जिन्हें मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत ने हाल ही में अपनी रामसर साइट की सूची में 5 और अग्रभूमि जोड़े हैं। अब भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई? पहले था 75, अभी 5 जुड़ा, यानी टोटल हो चुका है 80। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सरकार ने सार्वजनिक वितरण योजना के तहत अनंतोदय अन्न योजना परिवार के लिए चीनी सब्सिडी का योजना है। आपको पता है इस योजना के तहत हर महीने गरीब जो परिवार है उनको 35 किलो अनाज दिया जाता है, उसमें चीनी भी है। अभी जो है 2026 तक की योजना बढ़ा दी गई है चीनी वितरण के लिए, यानी आपको गेहूं और चावल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में आपको चीनी भी मिलेगा 2026 तक। और ये स्कीम कब लाया गया था? ये स्कीम लाया गया था 2020 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश के 2 वर्षीय एक लड़का है जिसका नाम है कार्टर डलास, उन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 17,500 फीट पर यह बेस कैंप पड़ता है और 2 साल का बच्चा चढ़ा है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। ये बच्चा कहां का है? स्कॉटलैंड का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 72वां अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? प्रथम तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय का जो था ना झांकी, उसको मिला है। उस झांकी का विषय क्या था, थीम क्या था, किस थीम पर आधारित थी? तो इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया जाएगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जिसका गठन 1916 में मदन मोहन मालवीय के दौरान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया गेम 24 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किए? महाराष्ट्र। और ये कहां पर हुआ था ये गेम? तो ये हुआ था आपका तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस बॉलीवुड अभिनेता को उनके उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया है? 23 वाला।
तो ये दिया गया सोनू सूद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतरिम बजट जो अभी पेश किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा, उसमें सबसे अधिक बजट किस क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया? 6.1 लाख करोड़ सबसे अधिक रक्षा मंत्रालय के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू कर रही है? तो आपका उत्तर प्रदेश। आप देखते होंगे मच्छर के काटने से पैर हाथ जो है पूरा फूल जाता है, उसी को बोलते हैं फाइलेरिया। उसको खत्म करने के लिए एक अभियान चला रहा है कौन? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 67वां अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? रितु बहरी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश जो है वो फ्रांस बन चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ग्रैमी अवार्ड 24 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है दिस मोमेंट के द्वारा, और ये बनाया गया है कि शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के द्वारा ये बनाया गया है ये एल्बम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? तो याद रखिएगा, ओलेग कोरोनेको के द्वारा। ये रसिया के रहने वाले हैं। कहां के? रूस के रहने वाले हैं। 878 दिन 12 घंटा ये स्पेस में रहकर इस रिकॉर्ड जो है स्थापित किए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल कौन बने बाबू? राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस शहर में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का जो है आयोजन किया जाएगा? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय नौसेना ने 2024 को जो है नौसेना असन्य वर्ष के रूप में घोषणा की है। किस वर्ष को? 2024। किस राज्य ने उंगलई थेडी उंगलव ओरिल आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना, जितना भी उस राज्य सरकार का योजना है वो घर घर तक हर नागरिक तक पहुंचाएगी अपनी योजना, इस योजना के तहत। और ये कहां पर स्टार्ट हुआ है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या किस शासित प्रदेश में रामबन अनारदाना जो है ना, रामबन अनारदाना है, उसको जीआई टैग दिया गया है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है, केंद्र जो बजट पेश हुआ अभी हाल फिलहाल में, उसमें रेल के कितने डब्बों को जो है वो वंदे भारत डब्बे में बदले जाएंगे? यानी इंडियन रेलवे कितने कोचेस को वंदे भारत ट्रेन के डब्बे के जैसा बनाया जाएगा? तो 40,000 ऐसे डब्बे का मॉडिफिकेशन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के अनुसार 31 जनवरी 2024 तक कितने प्रतिशत के 2000 नोट आरबीआई के पास वापस आ गए हैं? तो 97.5%। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देगा? आपको पता है, देखो अभी कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, अभी अनाउंसमेंट किया गया लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और एमएस स्वामीनाथन को भी दिया जाएगा भारत रत्न का पुरस्कार, जिन्हें हम लोग हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक खेल में मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, आपको पता है 2008 में शूटिंग में भारत को गोल्ड दिलाए थे बीजिंग में। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महागौरव पुरस्कार किसे नवाजा गया? निखिल वाक को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अमेरिका विदेश विभाग ने भारत को लगभग 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर में कितना Q9B स्क्वाड गार्डियन ड्रोन देगी? तो 31। एग्जाम में पूछेगा भी, Q9B स्काई गार्डियन जो ड्रोन है वो भारत किस देश से खरीद रहा है? अमेरिका से। कितना? 31। कितने में? 4 बिलियन डॉलर में। अगला क्वेश्चन, FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप विजेता कौन रहा है? नीदरलैंड। किसको हराकर? मलेशिया को हराकर, और इसमें भारत का जो स्थान है वो 5वां रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन बन चुका है? उत्तराखंड। आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाते हैं। इस बार का विषय क्या है? क्लोज द केयर गैप। अगला क्वेश्चन, 2023 में कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है? तो लंदन। और भारत में 1 नंबर पर कौन है? बेंगलुरु। ये याद रखिएगा। और विश्व में भी जो है बेंगलुरु नंबर 2 पर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तरी आयरलैंड की प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? मिचेल ओ नील को।
अगला क्वेश्चन, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसे इसरो के द्वारा 2024 की तीसरी तिमाही में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उनका नाम क्या है? उनका नाम बोल रहे हैं, इज्जती दो, ठीक है, योम मित्र। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 23 का पुरस्कार किसने 23 का पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बीना मोदी को। अगला क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला 24 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो अगरतला में। इसके पहले जनवरी में किया गया था, वो कहां हुआ था? वो हुआ था आपका नागपुर में। ये 14वां एडिशन है, नागपुर वाला 13 एडिशन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? विजय बिश्नोई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में एशियाई विकास बैंक का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मियो ओका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में किस भारतीय सेलिब्रिटी को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा दिया गया? आनंद कुमार को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस शहर के मेटा लाइफ स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल आयोजित किया जाएगा? तो ये न्यूयॉर्क में। आपको पता है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप 3 देश मिलकर आयोजित कर रही है। कौन कौन? एक तो कनाडा, दूसरा मैक्सिको और एक आपका अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पहले बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यमन का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? अहमद अवाद बिन मुबारक। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसके द्वारा विकसित की गई है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। जितनी भी क्रूज मिसाइल है ना, वो अपने निशाना में ना चुके, उसके टेस्टिंग के लिए ये हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जो है वो स्थापित किया गया है, बनाया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री योश्री योजना शुरू की है? 65 साल से जितने भी बुजुर्ग हैं, अगर वो कमजोर है मानसिक रूप से या फिजिकल या फाइनेंशियल तौर से ना, तो उनको हर महीना 3000 रुपए सहायता के रूप में जो है वो दिया जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 42 फुट की ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी? जवार पोर्ट में। आपको पता है आदि योगी जो भगवान शिव का मूर्ति है, जो कम्बेटूर बेंगलोर में, पूरा वैसा ही प्रतिमा जवार पोर्ट के बगल में लगेगा, जवार एयरपोर्ट के बगल में, जो आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विवाहित महिला को वित्त सहायता प्रदान करने के लिए कल्याणकारी योजना महतारी वंदना योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं, इस बार का विषय क्या है? तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति नयाब बुकेले किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए फिर से? तो अल सल्वाडोर। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने किस वर्ष तक देश में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो मार्च 2026 तक। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहां पर किया गया? राजस्थान के जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, इसकी मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में होगा इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? सारथी पोर्टल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जितना भी मुआवजा मिलता है या जितना भी इंश्योरेंस मिलता है, उसका संपूर्ण डाटा आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगा, ठीक है, जो हाल ही में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, ओल्जास बैक्टोनोव को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तो कजाकिस्तान का। अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड्स किसको दिया गया है? नीमा सरीखानी को। अगला क्वेश्चन, किस शहर 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024, यानी जो विश्व रक्षा शो होने वाला है 2024 का, ये कहां पर होगा? सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता को भी पढ़ाया जाएगा? ये कौन एक बिल पास किया असेंबली में? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य या किस प्रदेश में सरकार ने किन्नरों के लिए बस मुफ्त सेवा कर दी है? तो नई दिल्ली सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि अब से बस में किन्नरों के लिए कोई भी टिकट वगैरह नहीं लगेगा। तो ये थे आपके 1 से 80 क्वेश्चन जो फरवरी में अब तक इंपॉर्टेंट बना है आपके एग्जाम के लिए।